सुनो सुनो भाई सुनो 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 बात पते की है जो कोई ये बात नहीं समझा वो बताए जानी बात अधूरी छोड़ न जाना सुनना है जरूरी भैया सुनना है जरूरी। नमस्कार, हम डॉक्टर आर्यन कुपर हॉस्पिटल की शिकाऊ परिचारिका आज आपको टीबी यानी क्षयरोग के बारे में एक छोटी सी नाटिका द्वारा कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो चलो देखते हैं टीबी से पीड़ित रामू के साथ क्या होता है। रामू एक कड़िया कामगार है जिसे 2 हफ्ते से खांसी और बुखार है। अरे रामू क्या हुआ तुझे? अरे क्या बताऊं, हालत ही खराब है। अभी चल चाय पिलाता हूँ। चल चल वो कटी। अब बता रामू क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, 2 हफ्ते से ये खांसी, ये बुखार, रात को ठंड लगना, सिर दर्द, भूख भी नहीं लगती और मेरा वजन तो देखना कितना कम होते जा रहा है। और तुझे पता है कभी कभी तो खांसते वक्त बलगम में खून भी आता है। नहीं आज रहने दे। क्यों? पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पे तो सेल लगा है। कैसा सेल? पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पे टीबी और कैंसर मुफ्त है। ये क्या बात कर रहा है तू? हाँ, यह सच बात है। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से टीबी और कैंसर जैसी बीमारी होती है। ये तुझे कैसे पता? मैं एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र में काम करता हूँ। रामू, मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी है। तुमने बताई हुई सभी लक्षण मुझे टीबी के लक्षण जैसे लगते हैं। तो क्या मुझे टीबी है? शायद, पर इसके पहले तुम्हें कुछ जांच करनी पड़ेगी। चलो हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से सलाह लेते हैं। चलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। यह रामू है, यह बढ़िया कामगार है, यह बीमार है। नमस्कार डॉक्टर साहब, यह रामू है, यह बढ़िया कामगार है, यह बीमार है। इसके लक्षण मुझे टीबी के लक्षण जैसे लगते हैं, इसीलिए इसे मैं आपके पास लेके आया हूँ। देखो रामू, इसके लिए कुछ जांच करनी पड़ेगी। सिस्टर, मैं इसे ऑर्डर लिख के देता हूँ, तब तक आप इसे जांच के बारे में समझाइए। रामू आइए, मैं आपको बताती हूँ टीबी के लिए कौन सी जांच करना आवश्यक है। और इसमें अभी का बलगम और दूसरे डिब्बे में सुबह उठकर खाली पेट गुल्ली करके ये बलगम निकालना है। और इसके साथ ही आपको छाती का एक्सरे भी कराना होगा। लेकिन ये बलगम कैसे निकालना है सिस्टर जी? ये बलगम आपको दोनों हाथ कमर पे रख के जोर से खांस कर ये बलगम निकालना होगा। अब मैं कब आऊँ? अब आप बलगम लेके कल आइए और परसों आप रिपोर्ट लाने के लिए आ जाइए। ठीक है सिस्टर जी। और सुनिए, लाते समय डिब्बी को ढक्कन ठीक तरह से लगाना। जी सिस्टर जी। इस प्रकार रामू के सब जांच हो गए और इसकी रिपोर्ट में उसे टीबी ऐसा पता चला। तो देखते हैं डॉक्टर उसे क्या सलाह देते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। देखो रामू, आपकी रिपोर्ट में ऐसा पता चला है कि आपको टीबी है। क्या मुझे टीबी है? अब मेरा क्या होगा? कोई सपना जग सुना सुना लगे कोई रहे न जग अपना जग सुना लगे रे। लेकिन डरने की कुछ बात नहीं है। टीबी का उचित समय पे उचित इलाज करने से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकता है। लेकिन वो कैसे डॉक्टर साहब? डॉट्स के दौरान। डॉट्स? ये डॉट्स क्या है? आप हमारे समूह स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको डॉट्स के बारे में जानकारी देंगे। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं रामू। बताया है। डॉक्टर ने मुझे आपके बारे में काफी बताया है। मैं आपको बता दूं कि डॉट्स क्या है।
ऑब्जर्वेशन थेरेपी, इसमें रुग्णों को नियमित रूप में 6 महीने की दवाई दी जाती है और ये दवाई सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलती है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलती है। ये दवाई आपको अस्पताल में जाकर आरोग्य कर्मचारी के सामने लेनी पड़ती है और खाली पैकेट उनके पास फिर से वापस देना पड़ता है। डॉट्स से टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। डॉट्स की वजह से कई लोग पूरी तरह ठीक होकर एक निरोगी जिंदगी जी रहे हैं। डॉट्स की दवाएं नियमित रूप में लेना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी दिन की दवाई छूट गई तो दूसरे दिन लेना चाहिए। डॉट्स के द्वारा दी गई दवाइयों से लाल रंग की पेशाब होना, उल्टी होना ऐसे परिणाम दिखते हैं, पर इन कारणों से ये दवाई बीच में छोड़ना गलत बात है। डॉट्स की दवाई 6 महीने का पहले छोड़ दी तो ये दवाई फिर से काम नहीं करती और इससे भी टीबी बढ़ सकता है। तो इस पर ज़्यादा पावर वाली, ज़्यादा महंगी दवाई आपको लेनी पड़ती है। डॉट से आया। लोगों को टीबी से मुक्त कराने, पहले जैसे स्वस्थ बनाने, टीबी से बचाने डॉट्स लेकर आए हम। चाहे कुछ भी हो जाए, है कसम तेरी कसम, टीबी को छोड़ेंगे ना हम। डॉट्स से आया। दवाइयाँ लेना बहुत जरूरी है और उसके साथ संतुलित आहार लेना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि लोगों को प्रतिदिन आहार लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि उबला हुआ अंडा, मांस, मच्छी और जो लोग मांसाहारी नहीं खाते उसी लोगों को सभी तरह की दाल, कीड़ी, दूध और सभी तरह के फल खा सकते हैं। उसके साथ ही हरी सब्जी खाना जरूरी है। तो देखा आपने डॉट के साथ कौन सा आहार लेना चाहिए। उसी तरह ये भी पता होना चाहिए कि टीबी एक हवा से फैलने वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा से फैलती है। इसलिए लोगों ने बीमार व्यक्ति ने मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं कि टीबी से बचने वाले कौन से प्रतिबंधक उपाय है, जैसे कि सार्वजनिक ठिकानों पर न थूकना। छींकते और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना। डॉक्टर से योग्य जांच और उपचार करना। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। नियमित व्यायाम करना। घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जांच करना। इन सभी के साथ रामू ने अपने डॉट्स की दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया। तो देखते हैं 6 महीने बाद उसका क्या हालचाल है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। देखो रामू, आपका डॉट्स का कोर्स पूरा हो चुका है। आपकी रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हो, लेकिन टीबी के लिए जो प्रतिबंधात्मक उपाय है वो आप जारी रखो और फिर 6 महीने बाद आकर टीबी की जांच करिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, रामू की वजह से मैं भी समझदार हो चुका हूँ। 8 से मैंने भी बीड़ी पीना, तंबाकू लेना छोड़ दिया है। हरिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखा आपने, रामू ने डॉट की दवाइयाँ लेके अपना ट्रीटमेंट पूरा किया और वो ठीक भी हो गया। वैसे ही उचित समय पे उचित उपचार किया जाए तो टीबी ये पूरी तरह ठीक हो सकता है।